आज की कहानी है मैना ने सूरज को कैसे खाया। चित्रांकन और लेखन लेबुनी रॉय, अनुवाद मनोहर नोटानी, प्रकाशन प्रथम बुक्स। एक भूखी मैना अपने प्रिय भोजन सूरज को खाना चाहती है, लेकिन सूरज को भला कैसे खाया जा सकता है? चलिए इस सुंदर सी किताब में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में। उजली सुबह थी। भूखी मैना जोश के मारे फुदक रही थी। उसके पसंदीदा भोजन सूरज की दावत उड़ाने का समय जो आ गया था। सूरज, लेकिन कैसे? क्या यह बहुत बड़ा नहीं, ऊपर से बहुत गर्म भी, और इतनी दूर भी? पर मैना के पास एक तरकीब थी। शुरुआत पौधों से हुई, जो अपनी पत्तियों से सुनहरी धूप पीते हैं। सुबह की मंद मंद बयार और ठंडे ओस में घुली मिली धूप, आहा कितना स्वादिष्ट भोजन है। उस पर जायके को बढ़ाते मिट्टी में मिले तत्व। तभी एक रोएदार इल्ली अपने अंडे में से रेंगती हुई बाहर निकली। वो तो इतनी भूखी थी कि पूरा का पूरा पौधा निगल जाए। बस फिर क्या था, एक के बाद एक पत्ती वह चट कर गई और ज्यादा बड़ी और रोएदार होती गई। कड़वी रसीली चटपटी बैगनी पत्तियां उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। इल्ली अब और न खा सकी। एक पत्ते के नीचे छिपकर उसने खुद को लपेट लिया। काफी करवटें लेने के बाद वह अब कोकून से बाहर आने को तैयार थी, एक पतंगे के रूप में। पास ही छिपी छिपकली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वह जो देख रही है सच है? इतने नरम नरम पंख! इन दिनों पतंगों को रात में चांद और तारे देखना मुश्किल होता है। वे बिजली के बल्ब के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। छाया में छिपी छिपकली अब और इंतजार नहीं कर सकी। उसकी लंबी चिपचिपी जीभ उसके मुंह से निकल कर आई और पतंगे को चट कर गई। पतंगे के पंख उसके मुंह में पिघल गए। नीचे जाते समय उसकी मूंछों ने छिपकली के गले को गुदगुदाया, एकदम मस्त। सुबह होने तक छिपकली ने हर तरह के पंखों का स्वाद ले लिया था। नरम, खुरदरी और तो और कुछ बहुत रसीले और करारे भी। हर भोजन के साथ वह बड़ी और मोटी होती जाती, इतनी मोटी कि चल ना सकी और झपकियों में खो गई। मैना की चोंच में लार टपक गई। छिपकली के पैरों की उंगलियां क्या बढ़िया कुरकुरी थी। कुरकुरी उंगलियां, मुलायम पंख, रसीली पत्तियां और भरपूर जायकेदार धूप। मैना ने झपट्टा मार अपनी चोंच में छिपकली को दबोच लिया। उसने पूंछ को आखिर में खाया। पूंछ उसके पेट में इधर उधर फुदक कर गुदगुदा रही थी। आखिरकार सूरज को निगलने की मैना की चाह रंग लाई, लेकिन वह तो अभी भी भूखी थी। उसके पीछे भूखी बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। अपने पसंदीदा भोजन सूरज की दावत उड़ाने का उसका वक्त आ गया था। खाद्य श्रृंखला। जब भी आप खाना खा रहे होते हैं, आप सूरज खा रहे होते हैं। मनुष्यों समेत सभी जीवित प्राणियों को बड़ा होने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा खाने के माध्यम से हमारे शरीर को मिलती है। पौधे सूरज की रोशनी का भोजन बनाकर अपना पेट भरते हैं। फिर वे सूरज की ऊर्जा को जानवरों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि इल्ली ने पौधे की पत्तियां खाई और हम सब्जियां खाते हैं। कुछ जानवर इस ऊर्जा के लिए दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि इस किताब में छिपकली पतंगे को चट कर गई और हम मछली पकाकर खाते हैं। ऊर्जा के यहाँ से वहाँ स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं और यह श्रृंखला सूरज से शुरू होती है। दूसरे जानवरों को भी भूख लगती है।
मकड़ियों को पतंगे खाना अच्छा लगता है, जैसे कि बिल्लियों को छिपकली खाना, टिड्डियों को पौधे खाना और पंछियों को इल्लियों का नाश्ता अच्छा लगता है। जब ये भोजन श्रृंखलाएं आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या आप अपने आसपास दिखने वाले जानवरों से एक खाद्य जाल बुन सकते हैं? लेकिन खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल आखिर कहाँ खत्म होती है? जब एक भोजन श्रृंखला का आखिरी जीव अपने जीवन के आखिर में पहुँचता है, तब वह कीड़ों मकोड़ों, मशरूमों और मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया आदि का खाना बन जाता है। उनके खत्म हो जाने के बाद बाकी बचा खुचा पौधों के पेट में जाता है। इस तरह से प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता।